गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जिस पाठ का विश्लेषण करेंगे वो आपके गद्य संकलन से पाठ 7 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई ये निबंध क्या निराश हुआ जाए। हालांकि इस निबंध का विश्लेषण हमने अपने पिछली क्लासेस में शुरू कर दिया है, तो आज हम इस निबंध में आगे बढ़ेंगे। हमने अपनी आखिरी क्लास में पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 पर इस पैराग्राफ तक रीडिंग एक्सप्लेनेशन फिनिश करनी थी। तो आज पेज 74 के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ से विश्लेषण शुरू करते हैं। अब तक इस निबंध में जो हमने जाना उसका संक्षिप्त में आपको अगर सार दूं तो वो यही है कि इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि शीर्षक है, वो ये सवाल करते हैं कि क्या हमें अपने जीवन में निराश होने की ज़रूरत है, इतनी जल्दी निराश होने की ज़रूरत है। क्या अब माहौल इतना बिगड़ चुका है देश का, समाज का, विश्व का, कि उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है। क्योंकि जैसा वातावरण और परिवेश हमारे आसपास का हो चुका है, ऐसे में किसी भी सामान्य मनुष्य का दिल बैठ जाना, घबरा जाना, हताशा या निराशा की ओर चला जाना बहुत स्वाभाविक है। ये पहली पैराग्राफ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन तमाम कारणों को गिनवाया है जो कि हमारी निराशा का कारण बनते हैं। वो खुद भी स्वीकार करते हैं कि उनका खुद का मन भी कभी कभी बैठ जाता है, क्योंकि जब भी समाचार पत्र उठाते हैं या समाचार चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो उनमें केवल और केवल नकारात्मक खबरें ही पाई जाती हैं, जिसे देखकर एक आम इंसान जितनी नकारात्मकता में रहता है, जीता है, तो उसकी सोच विचारधारा भी वैसी ही नकारात्मक बन जाती है। आज के समय में हम किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। कौन व्यक्ति कैसा है, बिना उसके बारे में जाने, उसके चरित्र के बारे में जाने, हम उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं, उसमें दोष ढूंढने लगते हैं। इस पहली पैराग्राफ में इन सारे कारणों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गिनवा दिया है। इसके बाद की पैराग्राफ में वो ये पूछना चाहते हैं कि इतना सब कुछ जो हमें होता हुआ दिख रहा है, हर ओर ठगी, तस्करी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, सब कुछ हो रहा है। जब भी कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो, समाचार पत्र देखो, तो उनमें ऐसी ही खबरें भरी पड़ी होती हैं। तो हम अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना कभी हमारे महान क्रांतिकारियों ने देखा था? क्या वो हमारे देश को भविष्य में ऐसी दिशा की ओर ले जाना चाहते थे? शायद नहीं। इस पैराग्राफ में उन्होंने इसी बात पर चिंता जताई है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस गड्ढे में जा रहे हैं अपने देश को लेकर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने तुलसीदास की इन 2 पंक्तियों को कोट किया है, जहाँ पर 400 साल पहले ही शायद तुलसीदास जी ने ये भांप लिया था, उन्हें ये अनुभव हो गया था कि आने वाला दौर कितना बद से बदतर होता चला जाएगा, सामाजिक ढांचा कितना चरमरा जाएगा, कि जहाँ पर साधुओं को, जनमानस को सही रास्ता दिखाना चाहिए होगा, वहीं वो साधु खुद मोह माया में लिप्त हो जाएंगे, उनकी ही मति भ्रष्ट हो जाएगी। यहाँ पर लेखक ने ये भी चिंता जताई कि ऊपर ऊपर से हमें बहुत उथल पुथल, अशांति नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भारतवर्ष किन अर्थों में महान है? वो इन अर्थों में महान है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अहमियत नहीं दी है। भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि सुखी जीवन जीने का राज बाहरी इन वस्तुओं के संग्रह से नहीं होती। यानी हम जितना अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, हम उससे अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि हमारे भीतर, हमारी आत्मा में जो हमारे अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, उनसे ही हमारा चरित्र बनता और बढ़ता है। और इन्हीं आंतरिक तत्वों को, इन्हीं भावनाओं को यहाँ के लोगों ने हमेशा से प्रायोरिटी दी है, परम और अपना धर्म माना है। हालांकि लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे ये विकार भी हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, पर लेखक का कहना है कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन अपने आत्मा के इन विकारों को प्रधान शक्ति मानते हैं या अपने गुणों को।
हम जिसे भी अपनी प्रधान शक्ति माने उसे अपने चरित्र पर बाहरी तौर पर दिखाया जाना चाहिए। अगर हम अपने दोषों को दिखाते हैं तो हम चरित्र से गिरे हुए माने जाएंगे, नीच माने जाएंगे। अगर हम अपने गुणों को दिखाते हैं तो हमारा चरित्र उतना ही ऊंचा माना जाएगा। इसलिए जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि हमें अपने इन विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे इन विकारों को हमेशा संयम में बांध कर यानी कंट्रोल कर कर रखना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही आगे वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो कि बहुत ही आम सा है। वो है सरकार में बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ या कुछ योजनाएं जिसके केंद्र में जिसे रखा जाता है वो होता है आम जनमानस, यानी वो गरीब जनता जिसकी भलाई की बात कर कर वो सारे सरकारी पॉलिसीज़ या योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसके पीछे लेखक ये स्वीकार करते हैं कि उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, उद्देश्य अच्छा होता है, उनका लक्ष्य भी सही होता है, लेकिन सरकार जिन लोगों को इन कामों के लिए चुनती है उनका मन सब समय पवित्र नहीं रह पाता। वो शुरुआत में तो अपने लक्ष्य पर चलते हैं, फिर धीरे धीरे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उसके बाद अपनी ही सुख सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, यानी भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, जिससे फिर हमारा देश गलत राह पर चल पड़ता है और सारी स्थिति, सामाजिक ढांचा चरमराने लग जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू रूढ़िग्रस्त हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस छोटे से पैराग्राफ का काफ़ी गहरा अर्थ है, वो ये है, यहाँ लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि धर्म और कानून में क्या अंतर है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कानून जो कि किसी भी देश को चलाने के नियम होते हैं और धर्म जो कि हमारी अंतरात्मा से जुड़ी होती है। भारतवर्ष ने हमेशा से धर्म को महत्व दिया है, पर वो इस देश में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ के कानून का भी पालन उतनी ही सतर्कता से करते आए हैं। लेकिन आज अचानक ही इन दो चीज़ों में अंतर कर दिया है इसी देश के लोगों ने, कानून और धर्म। लोग धर्म को धोखा देने से कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन वो कानून को बड़ी आसानी से धोखा दे देते हैं, उसकी आंखों में धूल झोंक देते हैं। बस यही कारण है कि लोग आजकल धर्म के नाम पर धर्म भीरू यानी धर्म के नाम पर लोग डरने लगे हैं। उनकी मानसिकता रूढ़िग्रस्त होती जा रही है। कानून को धोखा वो कैसे दे देते हैं, तो कानून जो बनाए गए हैं वो लोगों ने ही बनाए हैं। जब इंसान ही खुद पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है तो उसके बनाए हुए नियम कायदे कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। बस यही कारण है कि कानून में जो त्रुटियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनका फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं और कानून की आंखों में फिर धूल झोंकते हैं। लेकिन अभी भी लोग कानून को जितनी आसानी से धोखा दे लेते हैं उतना धर्म के विषय में वो डरते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आप चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ दे ले, जितने भी प्रमाण लेकर आए इन बातों को अलग अलग करने की, नहीं, इतनी आसानी से कानून को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। हाँ, धर्म के नाम पर लोग ज़रूर सतर्क रहते हैं,